नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको हिंदुस्तान के मशहूर शहर दारुल खिलाफा दिल्ली में एक हिंदू रहता था जिसका नाम दल्लू राम कौसरी था। दल्लू राम कौसरी वो था तो हिंदू, लेकिन नाते लिखता हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातिया कलाम लिखता था। जबकि वो अपने वक्त का बड़ा मशहूर और बड़ा मारूफ शायर था, तो वो नाते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखता और मुसलमानों के जलसों में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह कि नात लिखना कमाल है, फिर लिखने वाला उसको पढ़े, ये उससे बड़ा कमाल है। और तीसरी बात, वो हिंदू होकर नबी की शान में तारीफ में नातिया कलाम लिखना और जो है मुसलमानों के जलसों में पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे वक्त गुजरा और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसकी रूह नहीं निकलती थी। उसके घर वाले बड़ा परेशान हो गए, आखिर मामला क्या है, मंजर क्या है कि दल्लू राम कौसरी की रूह क्यों नहीं निकलती। आखिरकार लोग जानते थे ये है तो हिंदू धर्म में, मगर इसके जो काम है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, जिंदगी भर इसने नबी की तारीफ की, मुसलमानों के नबी की तारीफ की और उन्हीं की तारीफ में नातिया कलाम पढ़ता रहा। शायद हो सकता है इस वजह से इसकी रूह ना निकलती हो। तो उसके लोगों ने मशवरा दिया कि तू अनहोनी कह ले। हिंदू लोग हमारे कलमे शरीफ को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जुबान में अनहोनी कहते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि तू अनहोनी कह ले ताकि तेरी आसानी के साथ जो है रूह निकल जाए, परवाज हो जाए। तो दल्लू राम ने घर वालों को कहा, अच्छा तुम लोग मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ और मुझे कुछ मिनट के लिए, कुछ वक्त के लिए कमरे में तन्हा छोड़ दो। नाज़रीन इकराम, तमाम हिंदू उसके कमरे से उठकर उसके अहले खाना बाहर चले गए। उसने कमरा बंद कर लिया और थोड़ी देर गुजरी कि हिंदुओं ने क्या देखा, जिस कमरे में दल्लू राम कौसरी लेटा हुआ था वो कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। वो कमरा नूर से मुनव्वर हो गया क्योंकि दल्लू राम के कमरे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं और फरमा रहे हैं कि दल्लू राम कौसरी, तूने सारी उम्र हमारी नाते पढ़ी, सारी उम्र हमारी नात में तारीफ में नाते लिखी, अब तू जल्दी कर, अब मेरा कलमा पढ़ ले, तुम्हें कलमा पढ़ाकर मैं जन्नत का वारिस बनाता हूं, मैं तुझे जन्नत का वारिस बनाने आया हूं। अब यहां गौर करने की बात है, उन लोगों से सोचो उनके बारे में, जब कोई नात पढ़ता है तो वो कहते हैं ये गाने गाते हैं, जो नबी की नात भी पसंद नहीं करते, नबी की तारीफ भी पसंद नहीं करते। अब लगाइए उन लोगों का ठिकाना किन लोगों के साथ में होगा। आप समझदार है, समझ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दल्लू राम कौसरी अब तो जल्दी कर कलमा शरीफ पढ़ ले और मुसलमान हो जा। उस मरने से पहले उसने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और मरने से पहले उसने एक शेर ये लिखा जिसका मफहूम ये है कि हिंदुओं के नजदीक गंगा का पानी बड़ा मुतबर्रिक है और मुसलमानों के यहाँ जमजम शरीफ का पानी बड़ा मुतबर्रक है। वो कहता है, पहले मैं हिंदू था तो गंगा का पानी मुतबर्रक समझता था, अब मुसलमान हो गया वो तो कौसर का जमजम, अब कौसर का जमजम का पानी मैं मुतबर्रक समझता हूँ। वो कहने लगा, अब उसकी जब मौत का करीब वक्त आया तो उसने एक शेर लिखा कि जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। सुभान अल्लाह। फिर कलमा पढ़ता पढ़ता फौत हो गया। हिंदुओं ने दरवाजा खोला तो शेर उसके पास लिखा हुआ पड़ा था, लेकिन दल्लू राम की रूह परवाज कर चुकी थी। हिंदुओं ने अपने मजहब के मुताबिक दल्लू राम के जनाजे को तैयार किया और तैयार करने के बाद में अपने रीति रिवाज के मुताबिक लकड़ियां नीचे रखी और फिर बीच में दल्लू राम को लिटाया, फिर लकड़ियां ऊपर रखी और एक देसी घी का टीन उस लकड़ियों में डाला गया ताकि आग बआसानी लग जाए। और जब उन लोगों ने लकड़ी जलाई तो तारीख गवाह है कि दिल्ली की सरजमीन पर कि नीचे की लकड़ियां भी जल गई और ऊपर की लकड़ी भी जल जाती है, मगर दल्लू राम के जिस्म का एक बाल भी नहीं जलता है, एक बाल भी नहीं जलता है। खुदा की कसम, कमली वाले के आशिकों को तो जहन्नम भी आग नहीं जला सकती। इसलिए शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, हराम उस पर हो जाए नारे जहन्नम, हराम उस पर हो जाए नारे जहन्नम,
पढ़े सिद्क़ दिल से जो कलमा तुम्हारा, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, कयामत में छूटेंगे वो सस्ते वो ताजिर जिन्होंने खरीदा है सौदा तुम्हारा। हमारे नबी वो अल्लाह ताला की नेमत है जो हमें मौत के वक्त भी नहीं छोड़ता। सारी दुनिया की नेमतें रह जाती हैं, औलाद, बीबी, घर बार, अजीज रिश्तेदार, कारखानादार, मीलें, फैक्ट्रियां, बोलो उनमें से कोई नेमत भी हमारे साथ कब्र में जाती है नहीं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी हमारे साथ होते हैं। चुनांचे मिशकात शरीफ के हदीस पाक सफ़ा नंबर 24 में ये हदीस मौजूद है। जब बंदा मर जाता है और कब्र में रख दिया जाता है तो मरने वाले के पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर आते, सवाल करते, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है, मा दीन का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा जो सवाल है सबसे अहम सवाल है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। फिर फरिश्ते नूर वाले आका की ज़ियारत करवा कर मुर्दे से पूछते हैं, बता इस पाक सूरज वाले को तू दुनिया में क्या कहता था। यही हदीस बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 183 में भी मौजूद है। बोलो कब्र में नूर वाले आका की ज़ियारत होती है या नहीं होती है। जब ज़ियारत होती है तो मोमिन ज़ियारत करके यूं कहता है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते मुझसे पूछे तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं अब पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं मैं इस दिलरुबा के वास्ते। और आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। मेरे दोस्तों बताओ, जो दुनिया की नेमतें कब्र में काम नहीं आती, क्या वो कयामत में काम आएंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, माँ और बाप से भागेगा, बोलो कोई किसी काम आएगा नहीं। इंसान दुनिया में अपनी बीवी से, औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है, हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन कल यही बीवी कहेगी, मेरे सरताज दुनिया में तुमने मेरे लिए बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी थी, आज भी मेहरबानी करो एक नेकी दे दो। खावन कहेगा, बेगम साहिबा ये दुनिया नहीं है, कयामत है, दुनिया का दरबार नहीं है, ये अल्लाह पाक का दरबार है। मैं अगर एक नेकी तुम्हें दे दूं तो मेरा क्या बनेगा, कोई और जगह तलाश करे नेकी नहीं दे सकता, मैं खुद परेशान हूं, मेरा क्या बनेगा। तो अपना रोना रो रही है, वो अपना रोना रो रही है, दुनिया में मैं तो तुम्हें हराम, रिश्वत, नाजायज दौलत, माल किया था, लेकिन आज मैं खुद फंस गया हूँ। मेरे दोस्तों दुआ करो अल्लाह ताला हमें हराम, रिश्वत की लानत और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। जिस मुल्क में इंसाफ होगा और वहां रिश्वत नहीं होगी, और जिस मुल्क में रिश्वत होगी वहां इंसाफ नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।